नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है फार्मिंग ज्ञान चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जिन किसान भाइयों ने रेता वाली ज़मीनों में धान की फसल लगा रखी है तो उस फसल की ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं, और रेत वाली ज़मीनों में जो धान की फसल लगी हुई है और पौधों में कल्लों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए। तो किसान भाइयों, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो उपाय आप लोगों को बताऊँगा वो करने होंगे, और आपकी रेत वाली ज़मीन जो होगी उसमें जो धान लगा होगा काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा और जो पैदावार होगी वो भी बहुत ही अच्छी मिलेगी। तो किसान भाइयों, आप लोग वीडियो अंत तक पूरा देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को ज़रूर प्रेस कर दें। किसान भाइयों, रेता वाली जो ज़मीन होती है उसमें अगर हम धान की फसल लगाते हैं तो धान की फसल काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। काफ़ी कुछ डालने के बावजूद भी फिर भी कमज़ोर दिखाई देती है, कल्लों की संख्या बहुत कम बन पाती है। कारण क्या होता है किसान भाई, जो रेत वाली ज़मीन होती है उसमें जब सिंचाई पानी को भरा जाता है वो काफ़ी जल्दी लीच डाउन हो जाता है और पानी नहीं रुकता है उसके अंदर, जिस कारण जो पोषक तत्व होते भी हैं वो काफ़ी नीचे चले जाते हैं। अगर आपने कुछ प्रयोग भी किया होता है फर्टिलाइज़र वगैरह, वो अभी पानी के साथ धुल के जड़ से काफ़ी नीचे चले जाते हैं, जहाँ पे जड़ जो है उसको अवशोषित नहीं कर पाती है, भोजन में नहीं बदल पाती है और पौधे को पूरी ताकत नहीं मिलती है, पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो पहली बात तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बता दूं, जो रेत वाली ज़मीन आपकी है उसकी जो मेढ़ें हैं काफ़ी अच्छी और ऊंची बनानी चाहिए, जिससे अगर पानी कुछ देर के लिए रुके तो बाहर नहीं जाना चाहिए पानी। और किसान भाई, हरी खाद, ढैंचे की खाद ज़रूर तैयार करें आप। उसमें कंपोस्ट की सड़ी खाद प्रयोग करते रहें। धीरे धीरे वो जो आपकी खेत होगा वो रेत से कन्वर्ट होके कुछ उसके अंदर मिट्टी के कण भी हो जाएंगे, जो आगे चलकर आपकी ज़मीन काफ़ी भारी बन जाएगी। अगर आप ढैंचे यानी हरी खाद की भी उसमें फसल लेते हैं, हरी खाद बना के आप उसके अंदर मिक्स करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिप्सम का ज़रूर प्रयोग किया करें, रेत वाली ज़मीन में अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और किसान भाइयों, अब इस समय अगर आपने रेत वाली ज़मीन में धान की फसल लगा रखी है तो उसमें आप लोगों को प्रयोग क्या करना होगा, जिससे आपका जो पौधे हैं वो अच्छी ग्रोथ में रहें और जब बालियां निकलने का समय आए उस समय बालियों का साइज़ अच्छा निकले और उसके अंदर जो दाने हैं वो अच्छी तरीके से भरें। अब यही टारगेट है किसान भाइयों। तो आप लोगों ने अगर पहली खाद प्रयोग कर दी है और पहली यूरिया भी अगर आपने प्रयोग कर दी है तो इस समय आप लोगों को मैं बता दूं किसान भाइयों, रेत वाली ज़मीन में ज़्यादा देर तक पानी रुकता भी नहीं है और ज़्यादा पानी लगाने से और भी वो जो खेत ज़मीन होती है वो काफ़ी और कमज़ोर हो जाती है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। तो किसान भाइयों, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो भी हम जानकारी दें आप तक हर जानकारी पहुंचनी चाहिए समय के साथ। तो किसान भाइयों, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं स्प्रे के रूप में बताऊंगा। स्प्रे में आप लोगों को लेना क्या है, जो भी मात्रा बताऊँगा 1 एकड़ के लिए जो मैं मात्रा बताऊँगा उसको नोट कीजिएगा। 1 एकड़ में NPK 19-19 जो आता है वो लगभग 2.5 किलोग्राम लेना है और उसको 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाना है अच्छे तरीके से और स्प्रे करना है। दूसरी स्प्रे जो 10 दिनों के बाद आप लोगों को करनी है, किन पोषक तत्वों की करनी है नोट कर लें। जिंक 1.5 किलोग्राम, यूरिया 3 किलोग्राम, सल्फ़र 2.5 किलोग्राम, 90% WDG का जो आता है, इसको अलग अलग घोल बना के और फिर लगभग 150 लीटर पानी में घोल बनाएं और स्प्रे कर दें 1 एकड़ में। खासकर रेता वाली ज़मीनों में लोहे तत्व की काफ़ी कमी आती है, तो इसलिए आप लोगों को फेरस सल्फेट जो आता है मार्केट में वो लेना है 5 किलोग्राम और यूरिया लगभग 25 से 30 किलोग्राम। आप दोनों मिक्स करके 1 एकड़ में डाल दें और आपकी जो धान की फसल होगी बहुत बेहतरीन होगी रेत वाली ज़मीन में। कारण क्या होता है किसान भाइयों, जो हम फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं तो बारिश होती है तो बारिश के साथ लीच डाउन हो जाती है, काफ़ी नीचे चली जाती है जो खाद हम डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, इसलिए हमारी धान की फसल कमज़ोर की कमज़ोर बनी रहती है। अगर हम इसी को स्प्रे के रूप में देते हैं और थोड़े थोड़े दिनों पे देते हैं, उसको हल्की हल्की डोज भी दें लेकिन थोड़े थोड़े समय पे देते रहते हैं तो फसल की ग्रोथ बनी रहती है और पौधों का विकास अच्छा होता है, जड़ का विकास अच्छा होता है, किसी चीज़ की पोषक तत्वों की कमी भी नहीं आती है। किसान भाइयों, आप लोग इसको थोड़ी सी एरिया में ट्रेल करके देखें
और अच्छा रिजल्ट मिलेगा किसान भाई जो मैंने आप लोगों को बताया है। जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर किसान हित में ज़रूर कीजिएगा। अगली जानकारी के साथ बहुत जल्द इसी चैनल पर मिलते हैं। धन्यवाद।